हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल OMP जीके जीएस में। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। यदि फ्रेंड्स आपको इन सभी क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया? किस घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जालियांवाला हत्याकांड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधार कला शैली किसका मिश्रण है? गांधार कला शैली किसका मिश्रण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम मीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉरिशस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीर वी कामत किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं? समीर वी कामत किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रखता है? गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेलसिंकी राजधानी है, किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड की, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डंटन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुंगौली की संधि कब संपन्न हुई? सुंगौली की संधि कब संपन्न हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1816 FCB में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी संस्था भारत की सांख्यिकी क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सी संस्था भारत की सांख्यिकी क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 सहसंयोजक बंध, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगा गांव में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लैक्टिक अम्ल कौन सी समयोता प्रदर्शित करता है। लैक्टिक अम्ल कौन सी समयोता प्रदर्शित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाशीय समयोता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशियाई हाथी का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 सिग्मा 2 पाई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह है, उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है कैलोरेला, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइक्रोमाइसिस सेरेविसी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्याय अधिकरण जोड़े गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाशग्राही कोशिकाएं सालका तथा शंकु उपस्थित होती है किसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटिना में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 71, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015 में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966 से 1969, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनुच्छेद 39A किसका प्रावधान करता है। अनुच्छेद 39A
किसका प्रावधान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्यक राजवंश, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंट्रेल अवक्षेपक का प्रयोग किया जाता है। कंट्रेल अवक्षेपक का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो धुएं से कार्बन को अवक्षेपित करने में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय रेलवे हावड़ा कालका मेल को कौन सा नाम दिया गया? भारतीय रेलवे हावड़ा कालका मेल को कौन सा नाम दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेताजी एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 163। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया, किसको? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोरहाट को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शारदा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया? किस राज्य के शिवराज जयपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का पहला चंद्र अभियान किस स्थान से लॉन्च किया गया था? भारत का पहला चंद्र अभियान किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिकोटा से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1675 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानूनी व्यवस्था विभाग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूएई की मुद्रा क्या है? यूएई की मुद्रा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिरहम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समदाब रेखा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था?
बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करम शाह, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडारिन, ऑप्शन नंबर डी।